बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब हमारे मशहूर प्रोग्राम तहकीक न्यूज़ पे देख रहे हैं आज इफ्तिखार खट्टर के साथ। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मेहमान जो मौजूद हैं, फ़रत अशरफ साहिबा को हमने इंसानी हकूक़ की मेंबर है, उन्हें अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पर दावत दी है। मैडम, आपकी मेहरबानी कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई हैं, आपकी काफ़ी मसरूफियत थी। मैडम को प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ये था कि आए दिन बच्चों के साथ जो गैंग रेप होते हैं, इसमें वालिदैन का एक परवरिश का कितना बड़ा रोल होता है कि वालिदैन को किस तरह बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। इसी प्रोग्राम ने हमारी इतनी शोहरत पकड़ी कि रावलपिंडी में 3 बहुत बड़े फैसले आए हैं केसों के। हम अदलिया को भी सलाम करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सुहेल अयाज केस था। हमारी तहकीक न्यूज़ ने उसकी आवाज़ उठाई कि इसमें मासूम बच्चों की 3 बार सजाए मौत हुआ है। पुलिस वार्डन केस था, चाहे थाने रत्ते का केस क्यों ना था, मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, उस मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा और जुर्माना हुआ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोग्राम में किसी बच्ची को सामने ना लेके आएँ, लेकिन मजबूरन अगर किसी बच्ची की आवाज़ हुक्मरानों तक नहीं पहुँचती या उसको इंसाफ नहीं मिलता, वो बच्ची हमारे प्लेटफॉर्म से आके ख़ुद कहती है कि मैंने मीडिया पे आके अपील करनी है, तो हमारा प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए हाजिर है। चाहे कोई कब्ज़ा माफिया क्यों ना हो, चाहे कोई, क्योंकि हमारा चैनल ना ही तो किसी के दबाव में आता है और जो प्रोग्राम करता है वो मुकम्मल एविडेंस के साथ करता है। मैडम, आप बताएं कि आजकल वालिदैन की परवरिश में क्या फ़र्क है कि पहले जैसा वालिदैन परवरिश करते थे, आप समझते कि वालिदैन का ज़्यादा कसूर है परवरिश में, या मोबाइल आने के बाद ये क्या मामला है ये सारा? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये मैं करती हूँ कि देखें जी, हमारा दौर गुजरा है ना, वो बहुत अच्छा दौर था। उसमें जो है ना कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत भी करते थे, तालीम भी देते थे, और उस दौर के बच्चों को ले लें और आज के दौर के बच्चों को ले लें, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। उस दौर के बच्चे अपने माँ बाप की बात बहुत ज़्यादा मानते थे और माँ बापों की कोशिश होती थी कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। इतना शऊर नहीं था, बहरहाल ये कि माँ बाप अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरबियत देते थे। और आजकल जो सब बच्चों को हम बाहर नहीं निकलने देते। उस दौर में बच्चे बाहर खेलते भी थे, जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, मामू ज़ात, चचा ज़ात सब इकट्ठे रहते थे, किसी को किसी चीज़ का खौफ नहीं था। सिर्फ उस दौर में, यानी कि हर दौर में ही मैं बता देती हूँ कि माँ बाप की कोशिश होती है हमारे बच्चे सबसे अच्छी यानी कि तालीम और तरबियत हासिल करें। पर अब जो है, अब बेहतर से बेहतर की तलाश में हमने बच्चों को गुमराह कर दिया है, और सबसे बड़ी वजह जो है ये मोबाइल फ़ोन है। इसने जो है बहुत ज़्यादा गुमराह बच्चों को किया है। अब बच्ची बात कर रही है, माँ पूछती है, वो कहती जी मेरी दोस्त है। वो इस दोस्ती में बहुत आगे तक बच्चियाँ निकल जाती हैं। तो मैं अपनी माँओं बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, देखें जी, अपने बच्चों पे कड़ी निगरानी रखें, उनको यानी कि ऐसा माहौल दें कि बच्चे आपके साथ दोस्ताना माहौल रखें, हर बात आपसे आके शेयर करें। उस दौर के बच्चे माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा बातें शेयर करते थे, फिर अच्छी बुरी बात माँ बाप उन्हें समझाते थे, और वो बच्चे ऐसे वो बातें दिमाग में बिठाते थे कि जैसे पत्थर पे नकीर है। आजकल के बच्चों को माँ बाप कुछ यानी कि ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते, ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं। बस मोबाइल पे बच्चा लगा हुआ, माँ को पता ही नहीं, वो कहती चलो ठीक है, सुकून से घर में तो बैठा हुआ है, पर उसे नहीं पता कि वो आगे से आगे कहाँ तक निकल जाता है। पर ये है कि अल्लाह ताला जो है इन बच्चों की बेहतरीन परवरिश करने वाली माओं को शऊर दे और वो अच्छी से अच्छी तरबियत दे अपने बच्चों को। और ये जो बात हो रही है आज, ये मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी यानी कि मुनासिब नहीं है ये बात करनी। बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला सब की बेटियों का। मैडम, आप समझती हैं कि जैसे कि आजकल खुला का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसकी क्या वजह है कि आए दिन बच्चियां जो हैं अदालतों में छोटी छोटी बात पे खुला के लिए आ जाती हैं? क्या बर्दाश्त कम, इन बच्चियों में बर्दाश्त कम हो गई है या दोनों साइड से बर्दाश्त कम है? बर्दाश्त भी कम होगी, और कुछ जो है ना आजकल बच्चियां ज़्यादातर ख्वाहिशें करती हैं, और उन ख्वाहिशों के पीछे लग के यानी कि बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े,
तो हो लड़ाई झगड़े करके तो फिर बस हर बात पे नफसा नफसी का दौर है, फलाने ने ऐसे कर लिया तो हमारे घर भी ऐसा होना चाहिए, ऐसे हो गए थे। उस दौर की औरतों में ये बात नहीं थी। वो कहती थी जितनी हमारे मियाँ की आमदनी है उसमें सब्र शुक्र से गुजारा करती थी। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जो सतीले बाप हैं उनके आए दिन एक चीज़ सामने बच्चों की तरफ से आ रही है कि सतीले बाप ने बच्ची के साथ ज़्यादती का शिकार किया है। मैं अभी जब प्रोग्राम कर रहा था, मेरी आखिरी एक खातून से बात हुई जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। उन्होंने बताया कि उसके सतीले बाप जो था वो बच्ची के साथ मुसलसल ज़्यादती कर रहा था। जब माँ ने उसको देखा तो उस बच्ची ने बताया कि मेरी कोई नाजेबा तस्वीरें भी इससे बनाई और वीडियो वगैरह भी बनाई हैं। अब क्या समझती हैं कि माँ को सतीले बाप पे इतना एतबार करना चाहिए? और क्या अगर वो सुलह कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि कोई 1.5 करोड़ 5 मरले प्लॉट में वो सुलह की ऑफ़र कर रहे हैं, क्या ऐसे बंदे को माफ़ कर देना चाहिए? कभी भी नहीं, कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। और पैसों का नेमल बदल इज़्ज़त नहीं होती। अगर वो उसकी इज़्ज़त के हिफज उनको पैसे दे रहे हैं तो समझ लें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जराइम को बढ़ावा देने वाली बात है। और ये आगे से आगे, आज वो पैसे लेंगी, कल यानी कि दूसरे लोग भी कहेंगे जी पैसे दे के हमारी जान छूट जाती है। तो ये जराइम को बढ़ावा देने वाली बात है। और पैसा कभी भी इज़्ज़त का नेमल बदल नहीं हो सकता। नहीं, जिन बच्चों को खुला होती है अगर वो शादी ना करें तो आप क्या समझते हैं उन्हें क्या रोज़गार के लिए करना चाहिए? रोज़गार के लिए बस अपना जद्दोजहद करनी चाहिए। रोज़गार यानी कि नौकरी, अगर पढ़ी लिखी हैं तो नौकरी करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। और आगे से देखें भी अपने किस तरीके से घर का सिलसिला चलाना चाहिए। मैं कहती हूँ औरत की इज़्ज़त सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। अगर वो इज़्ज़त को बचा के चलेंगी तो बहुत, यानी कि उनके बच्चों पे भी अच्छा असर पड़ेगा। क्या ये जो ड्रामे आजकल चल रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे कि सास ने किसी से दोस्ती कर ली, बहू की किसी से दोस्ती है, क्या ये ड्रामे हमारी बच्चों पे क्या असरात हो रहे हैं? बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है इन ड्रामों का? बता रही हूँ ना कि यहीं से तो बच्चों को, यानी कि एक किस्म की आप समझ लें कि भी बच्चे वहीं से सीख रहे हैं सब कुछ। एक हमारे इसे नेट से, फ़ोनों से, और एक टीवी चैनल से। टीवी चैनल को चाहिए कि ऐसे ड्रामे लगाएं जिससे हमारे बच्चों को सबक मिले। यानी कि वो एक किस्म का, यानी कि बेहतरीन ज़रिया है कि भी बच्चों को अच्छी बातें बताने की। क्या मैडम आजकल जो बच्चियाँ लिबास पहनती हैं, क्या आप ये नहीं समझती कि ऊंची शलवारें जिसे गालिबन मुर्दा पजामा कहते हैं और दुपट्टे छोड़ दिए, क्या इसमें वालिदैन का कसूर है या नहीं? बहुत बड़ा कसूर है, वालिदैन का सबसे बड़ा कसूर है और हमारे माशरे का कसूर है। देखें जी, जब लड़की बगैर दुपट्टे के बाहर जाती है तो समझ लें कि भी हर बुरी नज़र उस पर पड़ेगी। तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी इज़्ज़त को हिफाजत में रखें। हिफाजत इसी तरह हो सकती है कि बाहया लिबास पहना के बच्ची को बाहर निकाला जाए। क्या वजह कि बच्चियों ने पेंटें शुरू कर दी हैं, दुपट्टे छोड़ दिए? पहले दौर में ऐसा नहीं होता था। अब कहते हैं कि बच्चों के साथ जब ज़्यादती होती है तो सारे बाहर आते हैं। आज तक किसी बच्ची को इंसाफ नहीं मिल सका। क्या ऐसे जिन्होंने बच्चों की इज्जत ख़राब की, क्या इन्हें सरेआम सज़ाए मौत देनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल देनी चाहिए। एक दो को देंगे तो फिर आगे सबक हासिल होगा ना। हमारी हुकूमत, कितने लोग पकड़े जाते हैं, हमारी हुकूमत बस ये न्यूज़ पे चलता है कि पकड़े गए हैं, पर आगे नहीं पता चलता कि वो किधर गए हैं। बस वो यही होता है कि पैसे दे के अपनी जान छुड़ा के तो फिर वो दोबारा तैयार हो जाते हैं दोबारा वो काम करने के लिए। अगर वालिदैन किसी की मजबूरी में आके सुलह कर लेते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि मैडम कि इसको रियासत का केस होना चाहिए कि इस केस में सुलह नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, सुलह होनी ही नहीं चाहिए, सजा देनी चाहिए। हुकूमत कभी भी सुलह वाली तरफ बंदों को आने ही ना दे। बस ये कहे कि भी सरेआम, मैं तो कहती सरेआम फांसी लगाई जाए ऐसे लोगों को। क्योंकि कई माओं की बच्चियां, एक बंदे को सज़ा मिलेगी ना तो कई माओं की बच्चियां बच जाएंगी। क्योंकि ये एक दूसरे से सबक लेते हैं लोग, तो आगे से आगे जराइम में बढ़ावा मिलता है। नाज़रीन, आप हमारा मशहूर प्रोग्राम देख रहे थे आज इफ्तिखार खट्टर के साथ। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि आए दिन जो बच्चों के साथ ज़्यादती होती है या गैंग रेप होते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है कि वालिदैन को पीछे होना पड़ता है। हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि रियासत मदीना में फ़ैसले जल्दी हुआ करते थे। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि आए दिन इन केसों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ज़ैनब बिल तो पास हुआ, अलर्ट बिल, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका क्योंकि फील्ड में जो कोई सहाफ़ी, कोई जर्नलिस्ट जाता है और वो फील्ड में देखता है कि हक़ाइक़ क्या हैं, दर हक़ाइक़ बहुत अजीब होते हैं। क्योंकि कोई ऑफिसर ना तो जाके इंक्वायरी करता है ख़ुद मौके पे जाके,
ना ही हक़ाइक़ जानने की कोशिश करता है। यहाँ पे तफ्तीशें इतनी मुश्किल होती हैं, इतने सवालात मुश्किल होते हैं कि शायद बच्चे सामने आने को तैयार ना हों। इस निज़ाम में तब्दीली लाई जाए। मैं अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। आप हमारे मशहूर प्रोग्राम देखते रहिए तहकीक न्यूज़ पे। आज इफ्तिखार खटक के साथ अगले प्रोग्राम के साथ मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।